अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी बकरे की सीरी, जो कि बहुत ताकतवर इसका सूप होता है और ये बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। तो आज इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एक अदद बकरे की सीरी ली थी, मैंने बाज़ार से मंगवाई थी। उसको बनवा कर साफ़ करके अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके धो के मैंने एक प्लेट पे सेव कर लिया था। और 2 अदद प्याज थे, 8 से 10 अदद लहसुन की जोए थे, 3 टमाटर थे, थोड़ा सा अदरक था और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। आप तमाम स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। टमाटर, अदरक और सब्ज़ मिर्चों को मैं ब्लेंड कर लूँगी ग्राइंडर में। तो फिर हम इसकी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो फिर एक मैंने प्रेशर लिया और फ्लेम को ऑन किया और 1 कप इसमें मैंने घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप घी में बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी बन के तैयार होता है ये सालन। और ये बहुत ताकत वाला होता है, हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद है पाए। और ये सीरी का सालन, इसका शोरबा बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो जी फिर घी में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्चें तड़के वाली इस्तेमाल की हैं और इसमें घी में मैं इसको ऐड कर दूंगी। ये हल्का सा इसको मैं सोते करूंगी। घी जब गर्म हो चुका था तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी ऐड कर दिया, जिसमें दालचीनी है, थोड़ी सी साबुत मिर्ची हैं और एक बड़ी ब्लैक इलायची है। और इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जो कटिंग किया हुआ प्याज था और लहसुन था इसमें शामिल करके इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। तो जी ये देखें, अब इसको मैं हल्का सा सोते करूँगी, ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, इसको कलर देंगे प्याज को। फिर इसका सूप बनके बहुत ज़बरदस्त सा रेडी होता है। तो फिर गोल्डन होने के बाद इसमें मैंने जो सीरी बना के रखी हुई थी तो वो इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी और इसकी फिर हम भुनाई करेंगे लो फ्लेम पे। और ये देखें माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो फिर हम इतनी इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कोई स्टेप आप इसका मिस नहीं करेंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें मसाले चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो जी देख सकते हैं आप, लहसुन अदरक का कलर भी चेंज हो चुका है और आस्ता आस्ता ये गोल्डन शेप में इसके पीसेस सीरी के गोल्डन होते जा रहे हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर शामिल किया है और 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा। और फिर इसमें 1 टीस्पून मैं हल्दी का ऐड करूंगी और इन तमाम मसालों को फिर मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मसाले स्पाइसेस डालने के बाद भी हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो। फिर 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी और फिर इसको अच्छी तरह से हिला दिया, मिक्स कर दिया। और इस स्टेप में भी हम इसकी भुनाई करते रहेंगे और भुनाई करने के बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो फिर थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला थोड़ा सा नीचे ना लगे और अच्छा सा इसका कलर भुनाई करते हुए आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज होता जा रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो माशाल्लाह से देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल पाए की तरह इसका सालन बन के रेडी होता है और ये बहुत मुफीद और ताकत वाला होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो माशाल्लाह अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, फिर 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर और फिर इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का जाएगा और 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया है। और फिर इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। 1 बाय 1 करके चीज़ें डालते जाएंगे और हम इसकी भुनाई करते जाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त पायों की तरह इनका सूप बन के रेडी होगा और ये बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सा बन के रेडी होता है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, इसका लुक देख सकते हैं, इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और अदरक की जो पेस्ट बनाई थी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
और फिर शामिल करने के बाद फिर मैं इसकी भी मज़ीद भुनाई करूँगी। इतनी भुनाई करेंगे कि ये अपना ऑयल छोड़ देगा या जो घी इसमें डाला है वो छोड़ देगा। तो अच्छी तरह से फिर मैंने इसकी भुनाई की। भुनाई करने के बाद इसने अपना ऑयल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। तो अब इसमें मैं दही शामिल करूँगी। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून में इसमें दही शामिल कर रही हूँ। और दही डालने के बाद फिर हम इसकी अच्छी तरह से मज़ीद भुनाई करेंगे और इससे सिरी में जो थोड़ी बहुत हल्की सी स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना खूबसूरत है और माशाल्लाह गोश्त भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता जा रहा है भुनाई की वजह से। तो भुनाई करने के बाद जब ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा तो फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो देखिए मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, आप इसका कलर चेक करते जाएं और इसका कलर चेंज होता है जाएगा। तो इतनी हम इसकी भुनाई करेंगे कि यह ज़बरदस्त बन के ग्रेवी वाला सालन रेडी होता है। तो जी मेरी भुनाई हो चुकी थी और ये ऑयल छोड़ चुका था। अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया प्रेशर लगाने के लिए, क्योंकि ये प्रेशर में ही गलता है इसका गोश्त। तो यहाँ पे मैं प्रेशर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख के बना सकते हैं। तो अब इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। 1.5 लीटर मैंने पानी इसमें पूरा शामिल किया है। तो प्रेशर लगा के इसको मैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो माशाल्लाह 25 से 30 मिनट हो चुके थे और मैंने प्रेशर खोल दिया था और ये हमारा सालन बन के सिरी का रेडी हो चुका था और ये गोश्त गल चुका था। और यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ छुरी की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो चुका है और 25 से 30 मिनट के प्रेशर में ये रेडी हुआ है। अब इसका सूप हम जो है इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो थिक भी कर सकती हैं। अगर शोरबा टाइप का पसंद करते हैं तो शोरबा टाइप भी आप रख सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सूखी मेथी का शामिल कर दिया है और 2 सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि शोरबा थोड़ा सा थिक सा हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी और माशाल्लाह इसका लुक देखिए आप, इसका कलर देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है। और आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है और नान के साथ इसका टेस्ट तो और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो सेम ये पाई के सालन की तरह इसका सूप बन के तैयार होता है। तो जी हमारा ये सालन रेडी हो चुका था सिरी का। अब हम इसको प्यारे से बाउल में शिफ्ट करेंगे थोड़ा करके, फिर इसको हम गार्निश करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसका शोरबा रेडी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं और इसका कलर देखिए और इस पे जो घी की तरी या ऑयल की तरी आई है आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल बाज़ार के जैसे सालन होता है या पाई या सिरी मिलती है बाज़ार से, सेम वैसा ही, आप बाज़ार का भूल ही जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी हम इसको धनिए और गरम मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और ये हमारी डिश बनके रेडी हो चुकी है। और फाइनल लुक आप इसका देख सकती हैं, बहुत मज़ेदार और स्पाइसी से ये हमारी बकरे की सिरी बनके रेडी हुई है और ये सालन बहुत यमी सा बनकर रेडी हुआ था। मेरे कहने पे एक दफ़ा आप इसको बनाएं और बना के ट्राई करें और इसको खा के देखें, ये सालन कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।